हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे द वॉइस चैप्टर। तो यहाँ पर लिखते हैं द वॉइस द वॉइस में कौन से टेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था? प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है अफर्मेटिव में। अभी बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा था? अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा था? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है और कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम टेंस की तरह इसका भी सेम ही स्ट्रक्चर रहता है। देखिए बिल्कुल सेम लिखा है मैंने। एज एफ के बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एज एफ के बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का और टेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे शी हैज़ नॉट सॉल्व्ड द सम्स। तो इसमें क्या बात हो रही है? सब्जेक्ट हैज़ नॉट सॉल्व्ड द सम्स। ठीक है, क्या बात हो रही है कि वह सम सॉल्व नहीं कर चुकी है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। I have not written, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? written an amazing book, कि मैं एक अच्छी बुक नहीं लिख चुका हूँ। ठीक है, या मैंने नहीं लिखी है। थर्ड फॉर्म, थर्ड सेंटेंस की अगर बात करें तो प्रिया हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, प्रिया मेरी मदद नहीं कर चुकी है। तो कुछ सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के। मेन क्या होता है? पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट पैसिव वॉइस पर आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर कैसे रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो कैसे रहेगा स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट था वहाँ पर, वो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट प्लस बीन, बीन आएगा इसमें भी। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप।
तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि ऑब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन। तो इससे अलग अगर देखें, सब्जेक्ट हैज़ हैव, जो सब्जेक्ट था वो गया एंड में, जो ऑब्जेक्ट था वो आया पहले, और हैज़ हैव के बाद लगा बीन। ठीक है, यही चेंज आया है इसमें, इंटरचेंज होके बस नॉट के बाद बीन आ गया। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमने क्या लिखा है? शी हैज़ नॉट सॉल्व द सम, कि शी हैज़ not solved the sums। तो अगर इसको हम चेंज करेंगे, ये क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है इसका द सम्स, उसको यहाँ पर लिखेंगे द सम्स, फिर क्या होगा? इसमें तो यूज़ हुआ है हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव चूज़ करना है। तो सम्स क्या है? एक से ज़्यादा, प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। द सम्स हैव नॉट बीन सॉल्व्ड, यहाँ पे आएगा बाय शी का क्या बन जाएगा? हर। तो शी का बना हर, सम्स था सम्स, हैज़ का बना हैव, नॉट का नॉट, सॉल्व का सॉल्व, इसके बीच में आ गया बीन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस का सेंटेंस। बहुत इजी है समझना, अगर आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो आप सेंटेंसेस बहुत इजीली सॉल्व इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। I have not written an amazing book. I have not written an amazing book। ये क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि मैं एक अच्छी किताब नहीं लिख चुका हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एन अमेजिंग बुक। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट उठाना है, एन अमेजिंग बुक। एक किताब की बात हो रही है, तो इसमें क्या है? बट प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है हैव, क्योंकि आई भी प्लूरल है, बट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, तो हैज़ आएगा। एन अमेजिंग बुक हैज़ नॉट, फिर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो नॉट के बाद क्या यूज़ करना होता है? बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय, फिर आई का क्या बन जाएगा? प्रोनाउन मी। ठीक है, तो ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है कंप्लीट, कि एन अमेजिंग बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मी। ठीक है, तो आई था यहाँ पे, इसका क्या बना? मी। एन अमेजिंग बुक का ये, और इसका जो वर्ब था हैव था, बट हमने क्या यूज़ किया? हैज़, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पे फोकस किया है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं इसका। कि प्रिया नॉट हेल्प्ड मी, कि प्रिया मेरी मदद नहीं कर चुकी है। ठीक है, प्रिया हैज़ भी तो आएगा, प्रिया हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। ये क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हमें किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? पैसिव वॉइस के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं कि कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट मी, तो मी का क्या बन जाएगा? आई। और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? सिंगुलर के साथ हैज़, बट आई क्या है? प्लूरल, तो आई के साथ क्या होगा? हैव। आई हैव नॉट, नॉट के बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय प्रिया, तो बाय प्रिया। आई हैव नॉट बीन हेल्प बाय प्रिया, कि मेरी मदद प्रिया के द्वारा नहीं की जा चुकी है। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं, फोर्थ। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट, 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 मोस्ट ऑफ द पीपल
ट्राइड सुशी, ठीक है। सुशी जापान में फेमस है सुशी। तो क्या कह रहा है कि ज़्यादातर लोग सुशी ट्राई नहीं कर चुके हैं। तो अब इसको हमें चेंज करना है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इसका ऑब्जेक्ट उठाएंगे सबसे पहले। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो सुशी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख लिया हमने सुशी। तो सुशी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो सुशी के बाद क्या आ जाएगा, हैज़। नॉट के बाद क्या आता है, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी ट्राइड। फिर क्या होगा, बाय। फिर आ जाएगा सारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो सुशी हैज़ नॉट बीन ट्राइड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी आई होप आपको समझ आए होंगे। तो यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।